जय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ पैटर्न गुणा गुणा पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे गुणा बनाते हैं। देखिए, गुणा बनाने का बहुत सारा तरीका है। उसमें आप ऐसे नॉर्मल भी गुणा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप देखिए। ऐसे आपको पढ़ा याद होना चाहिए। पहली बात तो कि पढ़ा आपको याद है तो आप गुणा बना सकते हैं। तो 6 8 7 3 किसी का भी पढ़ा याद होना चाहिए तो आप गुणा बना सकते हैं आराम से। मतलब नॉर्मल इजली गुणा तो सबने बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो भी एक स्टेप में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है तो 18 हाथ में लगा 1। 7 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है, 7 6 42 42 और 1 43। तो यहाँ पे 43 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे अंक से गुणा करेंगे तो 8 3 का 24 के 4 हाथ लगा 2 2। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे। 8 7 56 56 और 2 कितना हो गया 58 58 लिख दी। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 होगा और ये 7 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 12 का 2 12 का 2 लिख दिए और एक हाथ में लगा और ये 5 1 6। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। ये क्या हुआ कि ये इस तरीके से शुरू में बच्चों को पढ़ाया जाता है। नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता है शुरू में ऐसे। अगर ऐसे बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो उनको समझ में आ जाता है। जैसे कि उनको 6 का पढ़ा याद होना चाहिए, 8 का पढ़ा होना चाहिए याद, और आराम से बना लेते हैं। अब देखिए आगे की सवाल है वो एक लाइन में आंसर देना है आपको। एक लाइन में देना है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया है आपको कि इस तरीके से आपने बनाना है। अगर कोई 2 अंक का गुणा है तो आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। कोई झंझट नहीं है, ज्यादा झंझट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या सीन है कि अब ए बी 2 अंक हो गया, सी और डी 2 अंक हो गया। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले बी से डी में गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस रहेगा, फिर ए से डी में कर दिए, फिर बी से सी में कर दिए और प्लस सब में रहेगा, फिर प्लस करेंगे ए से सी में और आंसर आ जाएगा। तो इस पे ये अप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। तो पहले करेंगे इससे इसमें 6 18 के 8 हाथ में लगा 1। अब 8 3 का 24 24 लिख दिए। ठीक है, अब ये 6 दूनी 12 12 लिख दिए। ठीक है, अब ये तीनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा कितना 6 1 7 3 37 37 का 7 लिख दिया। हाथ में लगा कितना 3 3। अब क्या है लास्ट में ए सी, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको इसमें करेंगे तो 8 दूना 16 16 और 3 19। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी को हम दोबारा से सॉल्व करके देखते हैं कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कि गलत हो जाए, तो गलत ना हो इसके लिए थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं। तो ये हमारा ऐसे तो और ये 8 3 का 24 से 25। ठीक, 6 दूना 12 के 2 8 दूना 16 16 और 1 17। जोड़ेंगे 8 7 9। देखिए सेम आंसर आ रहा है, समझ में आया। तो इसी तरीके से सारा बनेगा, देख रहे हैं आंसर सेम आया। हमने एक लाइन में बना दी है और वो भी इस फॉर्मूला से भी वैसे ही आएगा। तो ये सारी सवालें हैं जो कि मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो एक ही फॉर्मूला है इस पे, और ये केवल किसके लिए है, 2 अंकों के लिए। और 3 अंकों के लिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 2 अंकों के लिए यही फॉर्मूला है। तो अब देखिए दूसरा सवाल, एक क्वेश्चन कॉपी में लिखिए और बनाइए, तुरंत बनाइए। एक नहीं 50 तरह का वर्ड अंक है आपके पास, अब संख्या है, बना के 2 अंक का बना के प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि आपको ये आते ही मतलब कमाल हो जाए। क्योंकि ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 तरह के पंच को जानता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक पंच को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता।
तो इस तरह से 2 अंकों का गुणा तो आपको लिए एकदम मतलब इस तरीके का हो जाएगा कि आप कभी भी बना सकते हैं, कहीं भी चुटकी बजाते बना सकते हैं। तो दूसरा भी सवाल देख लेते हैं। अब देखिए जैसे 8 चौक ये 4 छक 24 के 4 2। अब देखिए 6 18 4 3 12 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 10 2 12 फिर 2 3 32 से 2 हाथ में लगा 3। अब देखिए 3 3 का 9 और 3 12। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे सवाल बनेंगे। तो आगे भी वीडियो आएगा 3 अंक का कैसे एकदम स्मार्ट तरीके से बनाने के लिए कि कैसे बना सकते हैं और ये सारे सवाल भी। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।